नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। जन्नते बेनजीर वादी कश्मीर एक नए संकट का सामना कर रही है। कश्मीर में नशे की लत एक खतरनाक रूप लेती जा रही है। नौजवानों की नसों में खून की जगह नशा तेजी से बह रहा है। नशा नौजवान नस्ल की जिंदगी को नासूर बना रहा है। नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कश्मीरी नौजवान तेजी से कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में लाखों युवा खतरनाक रूप से ब्राउन शुगर, कोकीन, हेरोइन और अन्य खतरनाक ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। ये सच है कि कश्मीर के नौजवान बुरी तरह से ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वादी कश्मीर की महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक युवा लड़कियां और महिलाएं भी बड़ी संख्या में ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही हैं। जन्नते बेनिशा फिर दागदार। नौजवान नस्ल की रगों में ड्रग्स। कश्मीर के भटकते नौजवान। खुदा के लिए नौजवान नस्ल को बचा लो। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे कश्मीर में जगह जगह नशे के खिलाफ अभियान चला रही। बारामूला जिले में पुलिस ऑपरेशन नशा मुक्त के तहत भी अभियान चला रही। ऑपरेशन ड्रग्स फ्री बारामूला के तहत पुलिस बहुत जोर शोर से ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रही है। अब जनता और पुलिस के इस ड्रग्स अभियान का परिणाम सामने आने भी लगा है। कोड और NMDA दो ऐसी मीटिंग्स हैं जो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला हर महीने कर रही हैं, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, सोशल वेलफेयर से लेकर एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, सारे डिपार्टमेंट्स, इवन एक्साइज डिपार्टमेंट इसका पार्ट रहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला का मेन मकसद ये है कि जितनी भी ड्रग्स की जो सप्लाई है और डिमांड चेन है, दोनों पे कदगन लगाया जाए, जो हम दो प्रॉन्ग अप्रोच इसमें कर रहे हैं। ड्रग्स की खरीद और फरोख्त के खिलाफ चल रहे इस अभियान में बारामूला पुलिस ने 7,71,51,000 रुपए का ड्रग्स जब्त किया है। बारामूला पुलिस ने अब तक NDPS एक्ट के तहत 144 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस के जरिए अब तक 217 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 25 मोस्ट वांटेड ड्रग्स तस्करों सहित 194 मादक पदार्थों की तस्करों पर NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है, जबकि 23 नशा करने वालों के खिलाफ PSA लगाया गया है। पुलिस ने तस्करों के पास से करोड़ों रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया है। जितने भी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि वो पेडलर्स हैं या इसमें एसोसिएटेड हैं, हम उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। फिर NDPS में हम उनको बुक भी कर रहे हैं अंडर PSAs, और सख्त से सख्त कार्रवाई, इवन सीजर्स जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है ऑफ दोज प्रॉपर्टीज जो कि NDPS या इस तरीके की ड्रग्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हों। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट को टारगेट्स दिए गए हैं और टाइमलाइंस दी गई हैं कि उन्होंने अपने टाइमलाइंस में अपने एक्शंस को फुलफिल करना है। नशे के खिलाफ इस जंग में ब्राउन शुगर 2 किलो 625 ग्राम बरामद किया गया है। इस ब्राउन शुगर की ब्लैक मार्केट की कीमत 41 लाख रुपए है। हेरोइन 2 किलो 429 ग्राम जिसकी कीमत 3 करोड़ 14 लाख रुपए है। चरस 8 किलो 24 ग्राम जिसकी कीमत लगभग 36 लाख। 69 किलो पॉपी स्ट्रॉ जिसकी कीमत 34 लाख। इसके अलावा कई किलो के अन्य ड्रग्स भी पकड़े गए हैं। 43 लाख की नगद राशि, 15 वाहन जब्त किए गए हैं और अन्य सामान जिनकी कीमत 33 लाख रुपए आंका गया है। इन 5 महीनों में बारामूला पुलिस द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों की कुल कीमत 7 करोड़ 71 लाख 91 हजार रुपए बनता है। बारामूला जिला क्योंकि एक सरहदी जिला है, इसमें ड्रग और ड्रग से मिला हुआ स्मगलिंग का जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने पेश आया हुआ है। गुज़श्ता 5 महीनों में जो है ऑनरेबल LG साहब की क़यादत
में और हमारे पुलिस के सारे आला अफसरों की रहबरी से जो है बारामूला पुलिस ने एक कैंपेन के तहत आज तक तकरीबन 144 FIRs NDPS में रजिस्टर किए हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, जिसमें कि 194 ड्रग पेडलर्स को जो है सलाखों के पीछे भेजा गया है। साथ ही साथ 23 जो कि नामी गिरामी ड्रग स्मगलर्स है, बिग फिशेस है, उनको जो है पिट NDPS के तहत PSA भी किया गया है। ये जो हमारी कार्रवाई है ये लगातार जारी है पिछले 5 महीनों से और आगे भी ये जारी रहेगी। SSP बारामूला आमोद नागपुरी ने जिले के लोगों से अनुरोध किया है कि वो अपने क्षेत्र में नशे के कारोबारियों के बारे में जानकारी पुलिस से साझा करें। पुलिस सूचना देने वालों की जानकारी भी गोपनीय रखने का आश्वासन दे रही है। पुलिस का ये भी मानना है कि अगर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस को नशे के कारोबारियों की सूचना दी जाती है तो पुलिस को समाज से नशे की घिनौनी बीमारी के खतरे को खत्म करने में मदद मिलेगी। इस कार्रवाई में जो है हमें लोगों का पुरजोर साथ मिल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि इस कार्रवाई की वजह से जिला बारामूला की जो भी ड्रग्स की और मुंशियात की जो एक बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही थी उसमें बड़े हद तक जो है हमें कामयाबी हासिल हुई है। लोग भी जो है हमें कोऑपरेट कर रहे हैं और लोगों का फीडबैक जो है हमें हासिल हो रहा है। लोग हमारे पास आकर बता रहे हैं या सोशल मीडिया पे अपने ख्यालातों का इजहार कर रहे हैं, उससे यही जाहिर होता है कि उनको भी जो है विजिबल चेंज दिख रहा है, ग्राउंड पे सतह पे एक बदलाव आया है और हमें पूरा यकीन है कि पुलिस और अवाम दोनों मिलकर जो है इस मुंशियात को बीमारी को जड़ से जड़ जो है यहाँ से खदेड़ देंगे। SSP बारामूला आमोद नागपुरी के अनुसार पड़ोसी देश बारामूला की सीमाओं के पास ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस पड़ोसी देश के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने दे रही है। SSP ने कहा कि पिछले कई महीनों में सीमा पर तस्करी की कई कोशिशें की गई, जिन्हें पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा समय रहते नाकाम कर दिया गया। SSP बारामूला ने कहा कि सेना और पुलिस पाकिस्तान की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। पाकिस्तान जो है पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वो वहाँ से ड्रग्स और हथियार का जो है स्मगलिंग करके हमारे यहाँ की जो नौजवान पीढ़ी है उसको गुमराह कर सके। अलबत्ता हमारी फोर्सेस, इंडियन आर्मी, JNK पुलिस पूरी तरीके से तैनात है और होशियार है। हमने अब तक बड़ी कार्रवाइयाँ की हुई है इस मसले में। बहुत सारे ड्रग्स स्मगलर जो क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग में मुलव्वस थे उनको भी हमने जो है हिरासत में लिया हुआ है और उन पे भी कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं इनको हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले अक्सर अपराध की ओर रुख करते हैं और ड्रग्स की खरीदारी के लिए पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। पहले तो सिर्फ नौजवान लड़के ही ड्रग्स का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब तो बड़ी ही हैरानी की बात है कि इनमें बड़ी संख्या में नौजवान लड़कियां भी इस अंधेरी दलदल में गिरने लगी है। ये पूरे जनते बेनिशा कश्मीर के लिए एक बड़ी चुनौती है। ड्रग्स के अधिक इस्तेमाल से युवाओं का दिमाग अपंग होता जा रहा है, उनकी काम करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। डॉक्टरों का मानना है कि अगर इस महामारी को नहीं रोका गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को भी अपनी जोनल लेवल पे, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस लेवल पे और जो स्कूल लेवल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो या पब्लिक स्कूल्स हो, उसमें भी वो ये रेगुलर मीटिंग्स करेंगे। अपने बच्चों के लिए प्रॉपर CCTV कैमराज मेन एरियाज में लगा के रखेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इसके साथ साथ पेरेंट्स जो हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे और उनसे भी रेगुलर मीटिंग्स लिया करेंगे कि कहीं पे भी ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो किसी अनयूजुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी हमने काम दिया हुआ है कि जो भी हमारे पब्लिक पार्क्स हैं वहाँ पे भी साइनेजेस लगाए जाएं। स्कूल्स के बाहर 200 मीटर के डिस्टेंस में कोई भी ऐसी दुकान या कोई ऐसा रेडी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर ऐसे कोई प्रोडक्ट्स जो है, इवन सिगरेट्स जो बिक रहे हैं उसको डिक्लेयर करना है। हमारे SDMs, ADCs जो हैं उनको भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो रेगुलर चेकिंग करेंगे मार्केट एरियाज़ का, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस का, कि कहीं पे भी ऐसे कोई शॉप्स ना हो और उन पे अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उनको सीज किया जाएगा, फाइन भी होगा। धर्मगुरु भी कश्मीर में बढ़ते ड्रग्स के इस्तेमाल से काफी चिंतित हैं। उनका मानना है कि कश्मीरी समाज में नशीले पदार्थों का सेवन और कारोबार इतना बढ़ गया है
कि अगर इन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं निकाला गया तो आने वाली पीढ़ी इस महामारी की चपेट में आ सकती है। अगर शुरू से बच्चे को इस मुनशियात के बारे में नफरत दिलाई जाए, वो बच्चा इस मुनशियात से पाक रहेगा तो एक पाक शहरी, एक पाक माशरा ही तामीर करेगा। मस्जिद में होते हैं, वहाँ बाप भी सुनता है, बेटा भी सुनता है, माँ भी सुनती है, सब मुनशियात के बारे में सुनते हैं। अगर उलमा अपना किरदार अदा करेंगे तो कोई बात नहीं कि मुनशियात से हम आज़ादी लेंगे इंशाअल्लाह ताला, और माशरा पाक होगा इस मुनशियात से। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि नई नस्ल को नशे से दूर रखने की जरूरत है। उनके अनुसार अगर हमारी नौजवान नस्ल अब नशे को नहीं छोड़ती है तो इसका परिणाम खतरनाक रूप धारण कर लेगा। इसलिए नशा जागरूकता अभियान चलाने और लोगों को इससे दूर रखने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और इस चेतावनी का मुकाबला करने के लिए इस पूरे समाज को हमारे उलमाई दीन जो है वो उनको इस पर जो है हर जुमा के खुतबे में या शाम की जब नमाज होती है उस पे, और मकतबों में, स्कूलों में इसके ऊपर जो है एक पूरी काम करने की जरूरत है, ताकि लोगों तक ये बात चली जाए कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। ओवरऑल देखा जाए पूरी कौम को एक नुकसान होता है, और आप देखें जराइम बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह यही है ड्रग्स का मीनिंग्स। और सबसे बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो नारकोटिक ड्रग्स हैं जिसके पीछे अभी बहुत से डिपार्टमेंट्स पड़े हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मेडिसिन हैं जो पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सपोज आप एक छोटी सी मेडिसिन देखें, ट्रामाडोल है। पिछली बार मुझे एक पेशेंट्स के लिए अर्जेंट ज़रूरत थी, मुझे SMHS के बाहर किसी मेडिकल शॉप वाले ने दिया नहीं, बोला हमारे पास नहीं है, हम नहीं रखते हैं। तो आई हैड टू सर्च फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, 5-6 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, तभी मुझे मेडिसिन मिला वो ट्रामाडोल, जो एक बहुत अहम मेडिसिन है फॉर आम जो पेशेंट्स होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, जिनमें पेन होती है। बाकी तो मिसयूज जब हमने ही किया, हमारी सोसाइटी ने किया, तो उस वजह से वो चीज़ें मैसर नहीं है उनके लिए जो पेशेंट्स हैं, जिनके लिए ये बहुत अशद उनकी ज़रूरत है उस मेडिसिन की। सो वी थिंक वी शुड कर्ब दिस ड्रग मेनेज एट द अर्लीस्ट। वादी में नौजवान भांग, चरस, गांजा, अफीम और कोकीन जैसे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि ड्रग्स का सेवन करने वालों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसका कोई औपचारिक डेटा मौजूद नहीं है, मगर डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों की संख्या जरूर बढ़ी है। जितने भी हमारे केसेस जो पकड़े जाते हैं उन पे तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो बच्चे वापस आना चाहते हैं, और 70 to 80% ऐसे बच्चे हैं जिनको हम रिहैबिलिटेट करा रहे हैं। और GMC में हमारा ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट फैसिलिटी चल रहा है। इसके अलावा हमने अपने रिसोर्सेज से एक डी एडिक्शन सेंटर भी खोला हुआ है सिंहपुरा में, जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं या जो अडल्ट्स हैं जो वापस रिहैबिलिटेट होना चाहते हैं उनका हम फॉलोअप भी करते हैं। इसके अलावा पुलिस डी एडिक्शन सेंटर हमारा चल रहा है, और इसके साथ साथ हमने बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अपग्रेड करा रहे हैं डी एडिक्शन सेंटर में, ताकि हम इन हाउस भी इनको रख के इनका चेकअप कर सकें। अगर कोई हेपेटाइटिस जिसको हो गया है या कोई और डिजीजेज हो गई है उनकी भी ट्रीटमेंट हो सके। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो पहले उनकी मेंटालिटी पे होता है। दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन, दे आर नॉट एबल टू टेक कंट्रोल ओवर देयर बॉडी फिजिक्स। तो आप देखें पहले तो उनकी मेंटल बैलेंस जाती है, दूसरी बात देखिए उनका फिजिकली दे आर एब्सोल्युटली इल, क्योंकि इलनेस ऐसी नहीं होती है कि मैं बाहर से दिखे, यू कैन सी फिजिकली दे आर कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड। मनोचिकित्सकों का कहना है कि एक दशक पहले तक यहाँ के अस्पताल में हर दिन नशे के 10 से 15 मामले आते थे। अब रोजाना 150 से 200 मामले सामने आ रहे हैं। ये चिंताजनक है। ऐसा महसूस किया गया कि कश्मीर में नशा करने वालों के इलाज के लिए और अधिक पुनर्वास केंद्रों की आवश्यकता है, लेकिन नशा मुक्ति उपचार केंद्र स्थापित करना आसान नहीं है। ड्रग्स में कोई मुबतला है उसको डिस्कार्ड नहीं करना है, उसको ओन करना है। ओन करने के बाद उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना है, और मुझे लगता है ही शुड बी रिहैबिलिटेटेड बाय द सोसाइटी फर्स्ट। जो उसके अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त हैं, अपनी फैमिली है, दे शुड रिहैबिलिटेट देम फिजिकली, अपने पास बिठाना है, मेंटली भी बिठाना है। और बाद में उनके जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जो मतलब दे मस्ट बी सफरिंग ऑफ पॉवर्टी बिकॉज ऑफ दीज ड्रग इंटेक्स, तो उनको रिहैबिलिटेट ईच एंड एवरी एंगल से करना है। ये थोड़ी सोचता है इनको डिस्कार्ड हम करके बैन देंगे, दैट इज वेरी बैड। टेलीमानस जो है 14416 और दूसरा जो हमारा डी एडिक्शन के लिए हेल्पलाइन है 14446।
उसको भी हम पॉपुलराइज कर रहे हैं ताकि घर बैठे भी लोग काउंसलिंग जो है वो ले सकें, और कहीं उनको जाने की अगर नहीं लग रहा है कि नहीं जा सकते हैं तो वो घर बैठे बैठे भी काउंसलिंग ले सकते हैं कि अगर वो किसी ऐसी सर्किट में घूम रहे हैं जहाँ पर बच्चे उनको मजबूर कर रहे हैं और वो किसी तरीके की हेल्प चाहते हैं तो वो घर बैठे बैठे वो हेल्प भी ले सकते हैं। हुक्काम का कहना है कि कश्मीर में मंशियात की लत तशवीशनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है और इससे नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। हेरोइन और ब्राउन शुगर जैसी सख्त नशावर मंशियात के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा हो रहा है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 लाख लोग, खित्ते की आबादी का तकरीबन 8% किसी न किसी किस्म की मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। जरूरत है इस मंशियात की लत से बचाने की जरूरत है। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा, हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश।